गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का संस्कृत। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वंदना। ठीक, तो सरस्वती माँ की स्तुति दिया गया है, वंदना दिया गया है। ठीक, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो फर्स्ट श्लोक दिया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत। सभी तीर्थों की तरह माता, सभी देवों की तरह पिता, अतः माता तथा पिता की पूजा आत्मभाव से करनी चाहिए। ठीक, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट श्लोक। सेकंड दिया है, ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ओंकार शब्द बिंदु के समान है। ठीक, जिसका योगी लोग सदा ही ध्यान करते हैं। ऐसी कामनाओं और मोक्ष प्रदान करने वाले ओंकार स्वरूप ईश्वर को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और थर्ड नंबर दिया है, वासुदेव सुतम देवम कंसचारुं मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कंस और चारुण पहलवान को मारने वाले माता देवकी को परम आनंद देने वाले वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी। फोर्थ नंबर दिया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो अगला हम देखेंगे प्रथमा पाठ प्रयाण गीतम। तो प्रयाण गीत एक ऐसी देशभक्ति गीत है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, चंदन तुल्य भारत भूमि तप स्थली ग्रामो ग्राम बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्री राम। भारत की मिट्टी चंदन के समान है, प्रत्येक गांव तप भूमि है तथा प्रत्येक बालिका देवी स्वरूप है तथा हर बालक श्री राम है। समझ में आ गया होगा फर्स्ट श्लोक। ठीक है, और आगे देखेंगे, मंदिरवत पावनम शरीरम सर्वो मानव उपकारी सिंह यह खिलन का जाता गौरी पूज्य जनहित्री। अर्थात प्रत्येक शरीर मंदिर की तरह पवित्र है, सभी मनुष्य उपकारी हैं। सिंह से बच्चे खिलौने की तरह खेलते हैं। गाय की पूजा माता की तरह किया जाता है। अर्थात सिंह से खिलौने की तरह खेलते हैं का अर्थ है मतलब मुश्किलों का यहाँ के बच्चे फिर सभी हर मुश्किलों का सामना करते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे, यह प्रभाते शंख ध्वनि स्वयं संगीत स्वान बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्री राम। लोग जहाँ सुबह शंख बजाते हैं और शाम को लोरी गाते हैं। प्रत्येक बालिका देवी स्वरूप है तथा हर बालक श्री राम है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखेंगे, अत्र कर्मतो भाग्य निर्मिति पौरुष निष्ठा कल्याणी अत्र त्याग तपस्या मिश्रा गाथा गायत्री कविवाणी। यहाँ कर्म से भाग्य का निर्माण किया जाता है तथा लोग श्रम के प्रति निष्ठावान हैं। यहाँ के कविजन त्याग और तपस्या को अपने कविताओं के माध्यम से लिखते हैं या फिर प्रस्तुत करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। उसी तरह आगे देखेंगे, अत्र ज्ञान प्रभावो गंगा सलिल निर्मलो अभिराम बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्री राम। यहाँ ज्ञान गंगा जल के समान पवित्र और अविराम है। गांव की प्रत्येक बालिका देवी स्वरूप है तथा हर बालक श्री राम है। अत्रतः सैनिक समर भुवि
सदा गीयते श्रीगीता अत्र क्षेत्रे हल्फालाधा खेलती सुकुमारी सीता। यहाँ सैनिकों द्वारा रणभूमि में श्री गीता गाई जाती है। यहाँ खेत में हल के नीचे कोलमांगी सुकुमारी सीता खेला करती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अत्र जीवन दर्शे जटितो मंगलमय मरेण विरामः बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सा श्री रामः। यहाँ के जीवन का आदर्श मंगल मणियों की तरह सुंदर है तथा भारत की प्रत्येक बालिका देवी स्वरूप है तथा हर बालक श्री राम है। इसी तरह इस गीत का अर्थ शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू। प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो फर्स्ट दिया है, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, उत्तर दीजिए। सॉरी, निम्नलिखित का संस्कृत में उत्तर दीजिए। अस्माकं भारत भूमि अस्ति, अर्थात हमारा भारत का भूमि कैसा है। ठीक है, तो आंसर हम लोग श्लोक में पढ़े थे ना, तो चंदन तुल्य है, चंदन के समान है हमारा भारत भूमि। तो यहाँ पर क्या होगा, अस्माकं भारत भूमि चंदन तुल्य अस्ति। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ठीक, उसी तरह सेकंड देखेंगे, खा नंबर। अत्र भारते गौ किम मन्यते। यहाँ भारत में गाय को क्या मानते हैं। तो मैं अर्थ में बताई थी कि यहाँ हमारे भारत देश में गाय को माता मानते हैं। ठीक है, तो आंसर में क्या होगा, अत्र भारते गौ जन इत्री मन्यते। ठीक, समझ में आ गया। और अगला देखेंगे, अत्रतः सैनिकै समरभूमि किम गीयते। यहाँ सैनिक अपने रणभूमि में क्या गाते हैं। तो मैं बताई थी ना, अनुवाद में श्री गीता गाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अत्रतः सैनिकै समरभूमि श्री गीता गीयते। ठीक, समझ में आ गया। उसी तरह घा नंबर देखेंगे, अत्र जीवन दर्शे किम जटितम। यहाँ जीवन का आदर्श क्या है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, अत्र जीवन दर्शे मंगलमय मरुड़ विराम जटितम। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। और अगला देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। अगला देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर दिया है सिंह रिक्त स्थान संति। तो क्या होगा, खेलनका, सिंह इह खेलनका जाता, पढ़े थे ना उसमें श्लोक में। ठीक, उसी तरह अगला देखेंगे, अत्र कर्मता रिक्त स्थान भवति। तो अत्र कर्मता भाग्य निर्मिति, यहाँ कर्मों से भाग्य का निर्माण होता है। ठीक, समझ में आया। अगला देखेंगे, गा नंबर, अत्र क्षेत्रे सुकुमारी सीता रिक्त स्थान। ठीक है, तो यहाँ खेत में सुकुमारी सीता खेला करती है। ठीक है, तो क्या होगा, खेलती। ठीक, समझ में आया। अगला देखेंगे, अत्र रिक्त स्थान मंगलमय मणि जटितः। तो क्या होगा, रिक्त स्थान में अत्र जीवन दर्शे। ठीक, समझ में आ गया। अगला देखेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, भारत भूमि का बच्चा बच्चा श्री राम है। तो उसका संस्कृत में क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखिए, भारत भूमि वत्सो वत्सा श्री रामा। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड देखेंगे, यहाँ प्रभात में शंख ध्वनि होती है। ठीक, तो उसका संस्कृत में क्या होगा, अत्र प्रभाते शंख ध्वनि भवति। ठीक, समझ में आ गया। गा नंबर देखेंगे, यहाँ कविवाणी त्याग तपस्या गाथाएं गाती है। ठीक, तो उसका संस्कृत में होगा, अत्र कविवाणी त्याग तपोमय गाथान गायती। ठीक, समझ में आया। अगला देखेंगे, इस क्षेत्र में
सुकुमारी सीता खेला करती है। उसका क्या होगा, अस्या क्षेत्रे सुकुमारी सीता खेलती। ठीक, संस्कृत में अनुवाद समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, निम्न पदों की संधि कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट दिया है मानव धन उपकारी, तो संधि करना यानी जो अलग अलग दिया रहता है उसको जोड़कर लिखना। ठीक है, तो मानव धन उपकारी का क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख दी हूँ मानवकारी। ठीक है, समझ में आया। सेकंड देखेंगे कर्मतः भाग्य निर्मिति, तो क्या होगा उसका, कर्मतो भाग्य निर्मिति। ठीक, समझ में आया। उसी तरह अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का खा नंबर देखेंगे, संधि विच्छेद करना। संधि विच्छेद यानी अलग अलग तोड़ना। ठीक है, तो है विरामः दिया है। ठीक है, तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, ही धन अविरामः। ठीक, समझ में आया। और सेकंड दिया है मरण विरामः, तो उसका क्या होगा, मणि धन अविरामः। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर में क्या दिया है, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। तो का नंबर दिया है जनित्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो जनित्री का क्या होगा, आप लोग बताइए, क्या होगा, जनक। ठीक है, क्या होगा, जनित्री का जनक। ठीक, समझ में आया। खा नंबर देखेंगे गाथा शब्द की द्वितीय विभक्ति तथा वचन बताइए। गाथा का द्वितीय विभक्ति और वचन यहाँ पर लिखती हूँ, देखो, गाथा, गाथे, गाथा। ठीक, समझ में आया। गा नंबर देखो, सैनिक पद में शब्द तथा वचन बताइए। सैनिक का शब्द होगा सैनिक और वचन होगा बहुवचन। ठीक है, इसी तरह प्रथमा पाठ कंप्लीट होता है। ठीक, धन्यवाद।